तो आज तक इमाम हुसैन का सर मुबारक मिस्र ही में है, काहिरा में। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरी क्लासें लगती हैं मिस्र के अंदर वो इतनी दूर पर लगती हैं कि वहाँ से और इमाम हुसैन के मज़ार पाक पे सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट का फासला है, 3 से 4 मिनट का। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हाज़िरी देता हूँ। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, आप लोग इसको मुकम्मल देखिएगा। मैं इसमें इंशाअल्लाह 2-3 चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को जुमा अलविदा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हुकूमत की गाइडलाइंस आई थी वाली साहब के पास हमारे 11:15 पे कि इलाके के तमाम अइम्मा को बता दीजिए कि मसाजिद में सिर्फ़ और सिर्फ 5 लोगों के साथ अलविदा जुमा होगा। तो वाली साहब ने बता दिया। कल भी वाली साहब ने मीटिंग ली थी तमाम अइम्मा की, तो उसमें भी हुआ था, लेकिन कल तक गाइडलाइंस नहीं आई थी। आज आई वो भी 11:15 पर। तो बहुत जल्दी सब लोगों को बताया गया, ऐलान किया गया, तो लोगों ने इस पर अल्हम्दुलिल्लाह अमल भी किया। तो भोजपुर के लोग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे भी हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं इंशाल्लाह ज़कात के मसाइल पर थोड़ी बहुत गुफ्तगू करूँगा अगली वीडियो में। तो ज़कात के मसाइल सुन लें और जो कुछ रह जाएं और आप लोगों को मालूम करने हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह इसके बाद अगली वीडियो में जितने भी आपके सवालात रहेंगे ज़कात के मुताल्लिक मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूँगा। और उसके बाद इंशाल्लाह फ़ितरे पर मैं एक वीडियो डालूँगा। ज़कात कहते हैं कि हिय हक़्क़ुन यजिबु फ़ी माल मख़सूस लिताइफ़ति मख़सूसा फ़ी वक्त मख़सूस। इसका मतलब होता है कि वो ऐसा हक़ है कि जो एक ख़ास माल में होता है और एक ख़ास लोगों के लिए होता है और ख़ास वक्त में दिया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालिक निसाब मुसलमान पर जो आक़िल हो, बालिग़ हो और मुसलमान हो, वो मालिक निसाब हो, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ की है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वो हर साल जो है ज़कात निकाले। तो अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। अगर आपके पास 5 तोला सोना है और चांदी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5 तोला सोना है, तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। और अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40 तोला चांदी है और सोना नहीं है कुछ भी, तब भी आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास तकरीबन 40 तोला चांदी हो और इसके अलावा 3 या 4 तोला सोना हो, तब आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी कि नहीं होगी। तब अब ये देखा जाएगा कि दोनों को जोड़ें आप, जोड़ने के बाद उसका हिसाब लगाएं कि कितने का बैठ रहा है ये। अब हिसाब लगाने के बाद ये देखें कि जितने का बैठ रहा है तो उतने में 52.5 तोला चांदी आ जाएगी कि नहीं आएगी। तो अगर 52.5 तोला चांदी आ गई तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, आपको ज़कात देना पड़ेगा। और ज़कात पर शर्त है कि हौलाने हौल का मतलब ये है कि 1 साल मुकम्मल हो आपके पैसे पर। जैसे मिसाल के तौर पे आप पहली मरतबा आपके पास 7.5 तोला सोना आ गया और 7.5 तोला सोना आया आपके पास शाबान के महीने में यानी रमज़ान से पहले आया, तो आपके पास ये ज़कात फ़र्ज़ होगी अगले साल शाबान के महीने में, ठीक है। और अगर ये मान लें कि आपके पास ईद के बाद सोना आया, ईद के बाद आपके पास 7.5 तोला सोना हो गया और उसके बाद अगले साल आपके पास ईद के बाद ही ज़कात फ़र्ज़ होगी। लेकिन यह है कि अगर आप उसको पहले अदा कर दे रहे हैं, रमज़ान में अदा कर दे रहे हैं, तो उससे ज़कात हो जाएगी, अदा हो जाएगी, उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। और भी अगर कोई आपको मसाइल पूछने हो ज़कात के मुताल्लिक तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। और आखिर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी, आप लोग जानते हैं कि मैं जामिया अज़हर का तालिब इल्म हूँ, मिस्र में पढ़ाई करता हूँ, जामिया अज़हर का स्टूडेंट हूँ मैं। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि मिस्र एक बहुत बड़ा कदीम सक़ाफ़त का मालिक है, बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं वहाँ पर, पिरामिड्स हैं और हज़रत इमाम हुसैन का मज़ार शरीफ है वहाँ पर। मतलब ये है कि हज़रत इमाम हुसैन का जिस्म पाक तो करबला में है, लेकिन सर मुबारक वहाँ से मुल्क शाम आ गया था। मुल्क शाम में जब वहाँ पे जंग का खदशा हुआ तो वहाँ के बादशाह ने हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक जो है मिस्र के बादशाह को भेज दिया था। तो आज तक इमाम हुसैन का सर मुबारक मिस्र ही में है, काहिरा में। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरी क्लासें लगती हैं मिस्र के अंदर वो इतनी दूर पर लगती हैं कि वहाँ से और इमाम हुसैन के मज़ार पाक पे सिर्फ़ और सिर्फ
3 मिनट का फासला है, 3 से 4 मिनट का। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं क्लास करने जाता हूँ तो वहाँ पे हाज़िरी देता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मज़ारात हैं, जैसे एक जगह है बहनसा, तो वहाँ पर तकरीबन 4000 से ज़्यादा सहाबा किराम के मज़ारात हैं वहाँ पर, और 17 बदरी साहबा हैं जो जंग बदर में शामिल हुए थे, और कोह तूर है वहाँ पर। तो मैंने ये फ़ैसला किया है इंशाल्लाह मैं अपने इस चैनल को 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा। पहला हिस्सा रहेगा 1 तारीख़ से लेकर के 20 तारीख़ तक इस्लामी वीडियो इस पर अपलोड किया करूँगा इंशाल्लाह, और 21 तारीख़ से लेकर के महीने की आखिर तारीख़ तक यानी 10-11 दिन तक जो है मैं इंशाल्लाह वहाँ के व्लॉग्स बनाया करूँगा, वहाँ की चीज़ें आपको दिखाया करूँगा। हज़रत इमाम हुसैन का मज़ार पाक दिखाऊँगा, और हज़रत अम्र बिन आस जो सहाबी थे जिन्होंने मिस्र फ़तह किया था, उनका मज़ार पाक, और कितने अम्बिया नबी हैं वहाँ पर, उनके मज़ारात, कितने लोग हैं, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पर, और दरिया नील है वहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये व्लॉग्स भी इंशाल्लाह आपको दिखाया करूँगा मैं। और एक व्लॉग जो है मैं बना कर के लाया था वहाँ से, तो उसको अपलोड करूँगा इंशाल्लाह मैं कल अपलोड कर दूँगा मैं इंशाल्लाह उसको। और आप लोग कमेंट में मुझसे मसाइल पूछ लीजिएगा ज़कात के, और उसके बाद जो है मैं आपको कल के बाद जो परसों सुबह में मैं वीडियो डालूँगा तो उसमें उसके सारे जवाब दूँगा इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ यह है कि वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिए इसे, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए। फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं अगली वीडियो में।